नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह इस महीने में भगवान की पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज से हमारे इस चैनल पर सुबह के समय आप शिव मानस पूजा, सावन मास महात्म्य की कथाएं और शिव महापुराण की कथाएं, शिव नाम जप आदि भगवान शिव की कई महात्म्य कथाएं श्रवण कर सकते हैं। अगर आपको यह कथाएं सुनना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी कथाएं समय पर मिल सके। अब हम सर्वप्रथम शिव मानस पूजा से शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव मानस पूजा। रत्ने कल्पितमाशनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्वकल्पितं गृहतां शोवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे धृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्यं प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यञ्जनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणितः स्तुतिर्बहुविधा होतते समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजं ग्रहणं प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं ग्रहे पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्तुति सञ्चार पदयो प्रदक्षिणविधा स्तोत्राणि शर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो त्वराधनं करचरणकृतं वा कियजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा प्राधं विहितं वा सर्वमतत्क्षमक्षव। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव मानस पूजा उन सभी भक्तों के लिए है जो किसी मंदिर या शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा या आराधना नहीं कर सकते। वो अपने मन से ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अब हम सावन मास महात्म्य का प्रथम अध्याय श्रवण करेंगे। सनत कुमार जी का महादेव से प्रश्न पूछना। सोनत जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। आपने कार्तिक मास का महात्म्य, तुला के सूर्य होने पर, माघ मास का महात्म्य, मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य कहा। अब आप उस उत्तम मास के महात्म्य को कहो जिसको सुनने से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न हो। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोताओं के कहे गए हैं और ये सब गुण आप लोगों में हैं।
इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व ज्ञान को कहता हूँ। एक बार शरद कुमार ने ईश्वर को नमस्कार कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रतों तथा धर्मों को सुना, फिर भी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला और सब कर्मों का सिद्धिदाता हो तथा जिसमें कर्मों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का नाम श्रावण कहा। श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ होने से नभ नाम कहा। ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिसके महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। ऐसे मास को देखने और कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली है, कोई भी दिन शून्य नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और मुमुक्ष इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, उसको आप मुझसे कहें। किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकार कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत किया, वह उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, ये सब आप मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया, इसमें कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया है वह सब आप विस्तार से मुझसे कहें, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं, कल्याण स्वरूप हैं, पाप नाशक हर हैं। केवल आपकी पूजन से ही पंचायतन का अर्चन हो जाता है। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया कर इस मास के महात्म्य को कहें। श्रावण मास का प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है। आगे की कथा दूसरे अध्याय में कल श्रवण करेंगे। तब तक हर हर महादेव। अब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का रहस्य जानेंगे। ओम नमः शिवाय एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मंत्र है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 अक्षर न, म, शि, वा, य होते हैं। इस मंत्र का जप करने से आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस मंत्र का अर्थ और इसकी महिमा को विस्तार से समझते हैं, तो आइए जानते हैं। मंत्र का अर्थ है ओम। यह ब्रह्मांडीय ध्वनि जो सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। यह परम चेतना और ब्रह्म का प्रतीक है। नमः, नमः का अर्थ है नम्रता या नमन। यह ईश्वर के प्रति समर्पण और विनम्रता दर्शाता है। शिवाय, शिवाय का अर्थ है शिव को, जो कल्याण, शांति और विनाश के देवता हैं। शिव परम तत्व और मोक्ष के प्रतीक हैं। अब हम मंत्र की महिमा को समझते हैं। शिव के प्रति भक्ति। यह मंत्र भगवान शिव के प्रति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। इसका नियमित जाप भक्त को शिव के करीब लाता है और उनके आशीर्वाद का अनुभव कराता है। आध्यात्मिक जागरूकता
ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति की आत्मा जागृत होती है और वह अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। यह मंत्र ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मानसिक शांति। इस मंत्र का निरंतर जाप मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाता है। यह मंत्र तनाव, चिंता और भय को दूर करने में बहुत सहायक होता है। 5 तत्वों का संतुलन। यह मंत्र पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन स्थापित करता है। यह तत्व हमारे शरीर और ब्रह्मांड का मूल आधार है। संतुलन से शरीर स्वस्थ और मन स्थिर रहता है। 5वां है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। ओम नमः शिवाय का जाप व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष, आत्मा की परम स्वतंत्रता, मोक्ष की ओर ले जाता है। यह मंत्र जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का द्वार खोलता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। यह मंत्र जापकर्ता के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। यह ऊर्जा न केवल जापकर्ता को लाभ पहुंचाती है, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और शांत बनाती है। मंत्र जप की विधि। यह मंत्र किसी शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर करना चाहिए और मन को एकाग्र करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप माला का उपयोग कर सकते हैं। 108 बार जाप के लिए मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करें और उनकी कृपा का अनुभव करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप की शिव पुराण में क्या महिमा है, अब उसे बताते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसका उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति की आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय न केवल एक मंत्र है, बल्कि यह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका नियमित जाप मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब हम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।